नंबर 201 भर्तृहरि मेहताब जी। क्वेश्चन नंबर मंत्री 201। जी, जो रुकावट पैदा करने का कोशिश करते हैं, शोर शराबा करते हैं, हंगामा करते हैं, वो दिखाना चाहते हैं क्या टीवी में लोगों को, देश के लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं ये लोग? माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य, तल पर रखा है। सप्लीमेंट्री। So my first supplementary is, even if Agriculture Produce Marketing Committee continue to exist and an MSP is declared, it would not be effective if the Food Corporation of India begins to limit its procurement. This would result in a fall in demand for produce, and so prices would drop. This fear is real because the FCI has come under criticism for overstocking wheat and paddy or rice. I would like to understand from the government whether FCI has stopped procuring half of its rice from Odisha, and whether this is also happening in different parts of the state because overstocking of rice and wheat is there in our country. अध्यक्ष महोदय, ऐसी सरकार की कोई योजना नहीं है और जितना भी उड़ीसा में राइस प्रक्रिया है उतना सारा प्रक्रिया करेगी। ये वहाँ के सांसदों ने एक मांग की थी कि अध्यक्ष महोदय, राज्य के सभी जिलों में बॉइल्ड राइस चावल स्वीकार करना, ये उनकी मांग थी। लेकिन एफसीआई उड़ीसा क्षेत्र में जो भी अवशेष चावल एफसीआई को दिया जाएगा वो पूरा स्वीकार किया जाएगा उड़ीसा में। Sir, there is no outtake of paddy from Odisha till now. That is the problem. Overstocking is there. But as the minister has replied, I think it is better you revisit this issue. My second supplementary, sir, is no one can deny that companies and business houses, traders in India are often found involved in cartelization to increase their profits. Such a possibility of cartelization cannot be ignored in agriculture if farmers are allowed freely to negotiate best deals with agribusiness and traders. In such a situation, how the government will protect the farmers and ensure best remunerative prices to them for their food grains? इससे तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का साथ जो सवाल दिया गया उसके साथ इसका कोई तो मेल नहीं बैठता है। लेकिन मैं समझता हूँ माननीय सदस्य भली भांति जानते हैं कि सरकार ने एक विकल्प दिया है। जो आज की व्यवस्था है वो पूरी तरीके से बरकरार है। सरकार ने एक विकल्प के रूप में किसानों को एक विकल्प देने के लिए, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए काम किया है। मैं चाहूँगा कि माननीय सदस्य इसको गहराई से देखें और समझे कि कैसे जिस कानून का इन्होंने जिक्र किया उससे कोई नुकसान नहीं है। तिवारी जी, श्री मनीष तिवारी जी, क्या माननीय सदस्य आप महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं पूछना चाहते? आपसे पंजाब की जनता पूछेगी कि आपको हमने चुनकर भेजा था प्रश्नकाल पूछने महत्वपूर्ण विषय पर। अच्छा, जाएं और अपनी बात रखें। माननीय सदस्यगण, हम सबने ये सहमति बनाई थी कि हम प्रश्नकाल को व्यवस्थित तरीके से चलने देंगे, क्योंकि प्रश्नकाल सदन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। माननीय सदस्यों को अपने इलाके, क्षेत्र की और देश की समस्याओं पर प्रश्न पूछने के लिए इससे उपयुक्त समय नहीं होता। मेरी भी कोशिश रहती है कि प्रश्नकाल चले और आपके माध्यम से जो मुद्दे आप उठाते हैं उसका समाधान हो, उसकी जानकारी आपको मिले। इसलिए आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप अपनी सीट पर जाकर विराजें
ताकि सदन ठीक से चल सके। हर्षित कौर, माननीय अध्यक्ष जी, एडजर्नमेंट मोशन इस पे ले लिया जाए। नहीं, जी सर, मैं पूछना चाहूंगी माननीय मंत्री जी से कि ये कह रहे हैं कि सरकार ने किसानों को एक विकल्प दिया है, लेकिन इस विकल्प के विरोध में किसान पिछले 4 महीने से बैठे हुए हैं सरहद में। आज सरकार ने एक और नया नोटिफिकेशन FCI ने निकाल दिया है कि सरकारी प्रोक्योरमेंट जो हमारे देश की, हमारे राज्य की इकोनॉमी जिस पे डिपेंडेंट है, वो सरकारी प्रोक्योरमेंट FCI उन्हीं से करेगी जो किसान अपने लैंड रिकॉर्ड्स अपलोड करेंगे। मैं उस राज्य से आती हूँ सर, जहाँ पे 40% वैसे लोग हैं जिनकी ज़मीनें नहीं हैं। कोई अपने राज्य से बाहर गया है तो अपना ज़मीन ठेके में दे देता है, कोई विदेश में बैठा है वो अपना ज़मीन ठेके में दे देता है, उसके पास ज़मीन नहीं है, किसी ज़मींदार से लेके देता है। अब FCI के सर्कुलर के हिसाब से जब तक वो लैंड रिकॉर्ड अपलोड नहीं करेगा, FCI सरकारी खरीद नहीं करेगी, तो ये 40% ये बेजमीन वाले किसान कहाँ जाएं? ये नई चीजें। दूसरी बात सर, ये कह रहे हैं विकल्प दिया है। हमारे स्टेट का APMC एक्ट क्लियरली 2003-13 से किसान को ये राइट देता है कि वो कमीशन एजेंट के थ्रू बेचे या डायरेक्ट बेचे। ये कहते हैं FCI एक्ट में ये कोई संशोधन नहीं करेंगे, स्टेट एक्ट है, इंटरफेयर नहीं करेंगे, डायरेक्ट इंटरफेरेंस है। फेडरल स्ट्रक्चर के हर एक चीज में इंटरफेयर करके जो अच्छा खासा चल रहा है उसको तोड़ने के काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? माननीय अध्यक्ष जी, मेरी बहन अभी तक तो मंत्रिमंडल में ही ये सब विषयों को स्वीकार करके और एक पारदर्शी तरीके से देश में काम हो, देश में प्रोक्योरमेंट हो, उसके लिए बहुत उत्तेजना के साथ काम करा करती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आज वो कैसे भूल गई हैं कि इस देश की प्रतिबद्धता है, इस देश की जनता की संकल्प है कि इस देश में पारदर्शी व्यवस्थाएं हो, इस देश में गलत कामों को रोका जाए और उसी के तहत पूरे देश में आज FCI की प्रोक्योरमेंट बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। देश भर के किसान अपनी उपज का मूल सीधा सरकार से लेते हैं, डिजिटली लेते हैं, लेकिन मात्र एक राज्य है जहां पे वो कहते हैं कि नहीं, हम किसान को पूरी मूल नहीं देंगे, हम किसान के खाते में पैसा नहीं डालेंगे। और उसके पीछे क्या हेतु है, क्या उसके पीछे उनकी परिकल्पना है? क्या वो किसानों का पैसा हड़पना चाहते हैं? क्या वो किसानों को पूरी मूल नहीं पहुंचाना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि हमें पूछने के बदले जैसे पहले वो राज्य सरकार को पूछा करती थी, वैसे वो राज्य सरकार को पूछे कि आज पारदर्शी व्यवस्था मोदी सरकार किसानों के हित में ला रही है, मोदी सरकार किसानों को पूरा दाम दिला रही है। और रही बात लैंड रिकॉर्ड की, तो किसानों से ही तो खरीदेंगे, जिसकी भी लैंड है लैंड रिकॉर्ड अपडेट कर दे कि मैंने इसको किराए पे दिया हुआ है, तो खरीदने में तो कोई हमने मना नहीं किया, लेकिन लैंड रिकॉर्ड नहीं अपडेट करना, लैंड में कितना उपज हुआ है, आखिर जमीन का एक उपज तो पता चलेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2 एकड़ जमीन पे कितना भी अनाज उग सके। मैं समझता हूँ माननीय सांसद को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, एक अच्छी ईमानदार पारदर्शी व्यवस्था किसानों के हित में, किसानों को पूरा पैसा मिले और गलत जगह इस देश के करदाताओं का पैसा ना जाए, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।